इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 8 का लेक्चर 2, जो कि हमारा क्या टॉपिक चल रहा था। हमारा टॉपिक चल रहा था सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, कुषाण देख लिया था, कुषाण क्या क्या स्थिति था, या कुषाण कहाँ से कहाँ इन्वेंट कर रहा था। कुषाण मीन्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, दोनों का राजा अलग अलग था। उसने गोल्ड कॉइन को मिंटेड किया था, कॉपर कॉइन को मिंटेड किया था, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने कुषाण में देखा था। उससे पहले हमने प्रतिहारा को देखा। उससे पहले हमने क्या देखा, प्रतिहारा से पहले हमने क्या देखा, इंडो ग्रीक देखा बैक्ट्रियन ने। उसके पहले हमने क्या देखा, उसके पहले हमने देखा कि इंडो ग्रीक क्या हुआ था, किस तरीके से वेस्टर्न साइड में इन्वेजन हुआ था। उससे पहले हमने ये देखा कि क्या मीन्स मौर्यन एम्पायर में ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में क्यों डिवाइड हुआ था, या फिर ईस्टर्न साइड में कौन रह गया और वेस्टर्न साइड में कौन रह गया। आज के लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे कनिष्क। आज के लेक्चर में क्या शुरू करेंगे हम लोग, कनिष्क को शुरू करेंगे। वॉज द सन ऑफ बीमा कैडेपिस। हम लोगों ने बीमा कैडेपिस देख लिया था किसमें, कुशांश में। किसमें देख लिया था, कुशांश में। कुशांश का ही बेटा, कुशांश में दो पार्ट हो गया था, कौन कौन, बीमा कैडेपिस एंड, कुशांश में दो पार्ट हो गया था, बीमा कैडेपिस एंड ये खुजला कैडेपिस। अब खुजला कैडेपिस और बीमा कैडेपिस का बेटा कौन था, बीमा कैडेपिस का बेटा था कनिष्क, ठीक है। एंड ऑफन रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट कुषाण रूलर्स, और इसको ग्रेटेस्ट कुषाण रूलर्स से भी रिगार्डेड किया जाता है। एंड रिनाउड किंग ऑफ द एंशिएंट टाइम, और एंशिएंट टाइम का एक जाना पहचाना राजा था। कौन, कनिष्क। कौन, कनिष्क। द प्योरिटी ऑफ मेटल यूज्ड इन गोल्ड कॉइन्स वाज मोर देन दैट ऑफ द गुप्तास। इस टाइम पे जो कनिष्क के टाइम पे जो गोल्ड बन रहा था, फिर गोल्ड का कॉइन बन रहा था, उसका प्योरिटी बहुत अच्छा था, गुप्ता पीरियड से भी अच्छा था। जबकि गुप्ता पीरियड ये कनिष्क पीरियड से बहुत बाद आया, लेकिन फिर भी गुप्ता पीरियड से भी ज़्यादा अच्छा था यहाँ का प्योरिटी गोल्ड का। दीज कॉइन्स वेर सर्कुलेटेड नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया एंड इंस्क्रिप्शन वेर फाउंड इन शरावती एंड मथुरा। यही कॉइन्स क्या होता था, वो सर्कुलेट करते थे नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे। और इंस्क्रिप्शन क्या देखने को मिला है, शरावती और मथुरा में, मिडिल गंगेटिक बेसिन में। कहने का मतलब क्या है, ये क्या हुए थे, वो धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट करके, जहाँ पे ये रह रहे थे वहाँ से माइग्रेट करके कहाँ आ गए थे, मिडिल गंगेटिक बेसिन की तरफ आ गए थे। कहाँ आ गए थे, मिडिल गंगेटिक बेसिन की तरफ आ गए थे। द मेन कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वाज लोकेटेड पुरुषपुरा। मेन कैपिटल जो कहाँ लोकेटेड था, पुरुषपुरा में लोकेटेड था, जहाँ पेशावर में इन गंधारा में है पेशावर, वहाँ पे ये लोकेटेड था। विद अनदर मेजर कैपिटल एट मथुरा, और दूसरा मेजर कैपिटल कहाँ सिचुएटेड है, मथुरा में। ही आल्सो इरेक्टेड ए लार्ज स्तूपा। इन्होंने क्या इरेक्ट किया, लार्ज स्तूपा को इरेक्ट किया। एंड स्टार्टेड द सकास इरा, और इसने सकास इरा को स्टार्ट करा। एंड इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म को इम्ब्रेस्ड करा, बुद्धिज्म को क्या करा, एम्फेसाइज्ड किया। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर वाज हेल्ड अंडर हिज पेट्रोनेज। ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेल्ड हुआ था, किनके पेट्रोनेज में हुआ था, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर वाज हेल्ड अंडर हिज पेट्रोनेज एंड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायान वेर फाइनलाइज्ड हियर। और डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायान यहाँ पर, क्योंकि बात उस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम में बुद्धिस्ट के टाइम में क्या हुआ था कि वहाँ पर दो चीज़ें डेवलप हो रही थी। क्या क्या, एक महायान, एक हीनयान। तो महायान का जो पेट्रोनेज हुआ था, कहाँ पर ये काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ महायान कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, ये फोर बुद्धिस्ट काउंसिल में इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पर, कश्मीर में। ही बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। और जो ये कुशांश था, ये कनिष्क था, ये किससे बिलोंग कर रहा था, ये बिलोंग कर रहा था आपका महायान बुद्धिज्म से। एंड पेट्रोनाइज्ड अश्वघोषा, नागार्जुना एंड विश्वामित्रा। और उसके इसको पेट्रोनाइज करा अश्वघोषा, नागार्जुन और विश्वामित्रा को। चरखा द फेमस फिजिशियन वॉज प्रेजेंट इन हिज कोर्ट। इसके कोर्ट में एक फेमस फिजिशियन था जिसका क्या नाम था, चरखा। द कॉइन्स ही मिंटेड हैड फिगर्स ऑफ हिंदू एंड ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेस। जो भी इन्होंने कॉइन को छपाया, उसमें क्या था, उसमें हिंदू गॉड भी था और ग्रीक गॉड भी था। दिस शो हिज टॉलरेंट नेचर, और यही क्या शो करता है कि इनका कितना टॉलरेंट नेचर था। ही फेस्ड डिफीट एट द हैंड ऑफ चाइनीज एंड आफ्टर हिज डिमाइज हिज सक्सेसर रूल टिल 230 AD। लेटर ससेन पावर्स कैप्चर द रीजन अंडर द कुशाना। ये डिफीट हुआ किसके हाथों के द्वारा, चाइनीज के हाथों के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, इनके डिफीट होने के बाद इनके सक्सेसर ने रूल किया 230 AD तक। उसके बाद कौन आ गया, सुसैनन पावर आ गया, और उसने पूरे रीजन को, जो भी कुषाण का रीजन था, उस पूरे रीजन को कैप्चर कर लिया। कुषाण के रीजन में कौन कौन सा आता था, कुषाण के रीजन में आ गया आपका काबुल, कपिसा, बैक्ट्रिया, खोरसन, सोदीगना एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन। जो भी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन है उसके दूसरे पार्ट। हाउएवर इन दिस रीजन, इन द रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के रीजन में, अंडर द अथॉरिटी ऑफ कुशांश के अथॉरिटी में, द प्रिंसिपैलिटीज एक्सटेंडेड फर्दर फॉर
सेंचुरी जो प्रिंसिपैलिटीज एक्सटेंड हुआ वो लगभग सेंचुरी या 1-2 सेंचुरी तक एक्सपेंड हुआ। इन इन तोपरक काला ए ह्यूज पैलेस ऑफ कनिष्क, तोपरक काला में कनिष्क का बहुत बड़ा पैलेस था। वहाँ पर कॉइन्स थे, इंस्क्रिप्शन थे, टरकैटो ऑब्जेक्टिव थे, वहाँ पर देखने को मिला। कहाँ पर? तोपरक काला में। अब देखते हैं हम लोग, अब क्या देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि चलिए ठीक है, इंडो ग्रीक चीज़ें आ तो गई इंडिया में, लेकिन अब क्या हुआ कि वो सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट के बाद इंडिया में चेंज क्या क्या हुआ, क्यों चेंज हुआ, ठीक है, वो देख लेते हैं अब कि चेंज क्या क्या हुआ। इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत के ऊपर। स्ट्रक्चर एंड पोट्री, स्ट्रक्चर पोट्री में क्या चेंज हुआ? द बिल्डिंग ऑफ ब्रिक्स वॉल सिग्निफाइड दिस ईरा, मीन्स इस समय में क्या हुआ, इस समय में ईंट के दीवार बनना शुरू हो गए। इस समय में क्या हुआ, जो भी मीन्स ब्रिक्स थे वो क्या था, वो आग में पकाया हुआ ब्रिक्स था और वहाँ पर क्या बनने लगा, दीवार बनना शुरू हो गया था ब्रिक्स के। इट वॉज क्लियर दैट चार्ड ब्रिक्स वेर यूज फॉर फ्लोरिंग, फ्लोर के लिए क्या कर रहे थे, ये ब्रिक्स को यूज कर रहे थे, मीन्स पका हुआ ब्रिक्स का यूज कर रहे थे फ्लोर बनाने के लिए। एंड दैट टाइल्स वेर यूज फॉर रूफिंग एंड फ्लोरिंग, और सतह बनाने के लिए और रूफ और फ्लोर बनाने के लिए क्या करते थे, ये टाइल्स का यूज करना शुरू कर देते। तो ये चेंज हुआ था कहाँ से, सेंट्रल एशियन से जो इंडिया में आए लोग, तो वहाँ से ये चेंज हुआ। किसमें? स्ट्रक्चर एंड पोट्री में। मीन्स क्या हुआ, ब्रिक्स का वॉल, मीन्स क्या बोलते हैं, ईंट का दीवार बनना शुरू हो गया। उसके बाद टाइल्स का यूज होने लगा कहाँ, रूफिंग एंड फ्लोरिंग में। उसके बाद रेड वेयर पोट्री, उसके बाद क्या यूज होने लगा, रेड वेयर पोट्री वाज ए कॉमन टाइप दैट वाज मेड इन बोथ पॉलिश्ड एंड प्लेन फॉर्म्स। रेड वेयर पोट्री क्या था, ये कॉमन टाइप था जो कि दोनों चीज़ में बना रहा था। किसमें किसमें? पॉलिश्ड और प्लेन फॉर्म में, विथ मीडियम टू फाइन फैब्रिक्स। किससे? मीडियम टू फाइन फैब्रिक्स में। उसके बाद देखते हैं कैवलरी में। पहला क्या हो गया, टोटल हम लोग इसमें 10 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। किसमें? टोटल 10 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया, स्ट्रक्चर एंड पोट्री। दूसरा पॉइंट बेटर कैवलरी, दूसरा क्या डिस्कस करेंगे, बेटर कैवलरी, ठीक है। बेटर कैवलरी में क्या है, लार्ज स्केल हॉर्स राइडिंग बिकम मोर कॉमन एंड बेटर कैवलरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सकासन कुषाण। मीन्स क्या हुआ, हॉर्स राइडिंग यहाँ पर होना शुरू हुआ बेटर कैवलरी में। मीन्स यहाँ पर हॉर्स राइडिंग होना शुरू हुआ, मतलब घोड़े पर लोग चलना शुरू किया। अब घोड़े पर अगर लोग चलेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए, घोड़े पर बैठने के लिए सीट होना चाहिए, जहाँ हम लोग पैर अटकाते हैं वो पैर अटकाने वाली जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी टाइम में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें यूटिलाइज होना शुरू हुआ। जैसे रोप सेडल, मीन्स इस सीट यूजली मेड ऑफ लेदर, एक सीट जो कि यूजली चमड़ा से बना होता है, दैट यू पुट ऑन ए हॉर्स, जो कि घोड़े के ऊपर रखते हैं, सो दैट यू कैन राइड इट, ताकि हम उस पर क्या कर सकें, सवारी कर सकें। टू स्ट्रिपर्स, एक तो क्या हुआ, एक तो रोप सेडल का यूज होना शुरू हुआ। टू स्ट्रिपर्स में कहने का मतलब है वन ऑफ द टू मेटल ऑब्जेक्ट दैट यू पुट योर फीट इन व्हेन यू आर राइडिंग ए हॉर्स। जब घोड़ा हम लोग राइड कर रहे हैं उस टाइम पे क्या होना चाहिए, उस टाइम पे पैर रखने का जगह, ये किससे बना होता है, दो मेटल ऑब्जेक्ट से बना होता है। उसके बाद टू एड इन मिलिट्री ट्रियम्फ में क्या हुआ, कैप्स, टोपी लाया गया, हेलमेट लाया गया, टर्बन्स लाया गया, पैंट्स लाया गया, बल्कि लॉन्ग कोट्स लाया गया एंड लॉन्ग बूट लाया गया उसी टाइम पे। किस टाइम पे? ये जब इंडो ग्रीक जब कॉन्टैक्ट बना था उस टाइम पे। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ से आने लगा, ये ग्रीक से चीज़ें आने लगा। मीन्स दूसरे जगह से जो भी लोग आ रहे थे वो इन चीज़ों को क्या कर रहे थे, यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दे रहे थे, ठीक है। वो इन चीज़ों को क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट हमने देखते हैं। पहला पॉइंट क्या देखा, पहला पॉइंट हमने देखा कि क्या स्ट्रक्चर और पोट्री था। दूसरा पॉइंट बेटर कैवलरी था। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर का क्या कहने का मतलब है, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि द कुषाण्स कंट्रोल द सिल्क रूट। कुषाण ने क्या करा था, सिल्क रूट को कंट्रोल कर लिया था, विच एस्केलेटेड द पेस ऑफ ट्रेड। जिसने क्या करा था, जिसने ट्रेड को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया था। क्योंकि कुषाण ने क्या करा था, कुषाण ने ट्रेड रूट को ही क्या करा था, सिल्क रूट को ही क्या करा था, कंट्रोल कर रहा था। उसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमी बहुत बूस्ट कर गया। एग्रीकल्चर वाज आल्सो इनकरेज्ड बाय कुषाण के द्वारा एग्रीकल्चर को भी इनकरेज किया गया था। इन सर्टेन रीजन ऑफ अफगानिस्तान के सर्टेन कुछ रीजन में, पाकिस्तान एंड वेस्टर्न सेंट्रल एशिया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इरिगेशन सिस्टम हैज बीन फाउंड। मीन्स कुछ एरिया में जो भी पाकिस्तान में है अभी, या फिर अफगानिस्तान के कुछ एरिया में क्या देखने को मिला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा, कि इरिगेशन सिस्टम भी देखने को मिला है, कि कैसे इरिगेशन सिस्टम उस टाइम पे बना हुआ था। अब देखते हैं हम लोगों ने क्या देख लिया,
तीसरे पार्ट में क्या देख लिया था, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। चौथे में देखेंगे क्या, पॉलिटी था। चौथे में क्या देखेंगे, चौथे में पॉलिटी क्या था। द कुषाण इंस्टीट्यूटेड द सत्राप सिस्टम। कुषाण ने क्या करा था, सत्राप सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। अब सत्राप सिस्टम क्या है, सत्राप सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। विच सॉ द डिवीजन ऑफ इम्पायर इंटू मल्टीपल सत्रापीस, जिसमें कि ये सत्राप सिस्टम में क्या था, सत्राप सिस्टम में वो अपने डिवीजन को क्या करता था, मल्टीपल सत्रापीस में क्या करता था, डिवाइड कर देता था। ईच गवर्न बाय सत्राप, और हर एक कौन गवर्न करता था, सत्राप गवर्न करता था। देयर वाज लेस सेंट्रलाइजेशन। हमने मॉडर्न पीरियड में क्या देखा था, मॉडर्न पीरियड में हाईली सेंट्रलाइज पावर था, लेकिन जैसे ही हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आए, वहाँ पर क्या हुआ, जो पावर था वो लेस सेंट्रलाइज होने लगा। एंड डुअल इनहेरिटेंस, और दो इनहेरिटेंस होने लगा। रूलिंग विच बोथ द फादर एंड सन वेयर रूलिंग एट द सेम टाइम, जहाँ पर क्या था कि पिताजी और उसके बेटे एक साथ साथ रूल कर रहे थे किसी राज्य को, ठीक है। उसके बाद द रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी रूलर थे सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट के, इम्पोज देयर रूल ऑन देयर नेटिव रूलर्स बाय अंडरटेकिंग टाइटल सच एज किंग ऑफ किंग्स। जो भी रूलर्स थे सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट के, जो भी सेंट्रल मीन्स एशिया से आए हुए थे, इंडो ग्रीक से आए हुए थे, या फिर और भी रूलर्स जो थे, वो क्या थे, वो उन्होंने क्या इम्पोज कर दिया था नेटिव रूलर्स के द्वारा, कि वो क्या है, वो किंग्स ऑफ किंग है, मीन्स राजा के राजा है। मीन्स राजा जो नेटिव रूलर्स है वो तो राजा है ही, जो भी नेटिव रूलर्स है वो तो राजा है ही, लेकिन ये जो बाहर से आए हुए हैं ये राजा के राजा हैं, ये किंग ऑफ किंग्स है। एंड सन ऑफ गॉड, और भगवान के पुत्र हैं, ठीक है। देयर बाय ट्रेसिंग देयर लिनिएज फॉलोइंग थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। इसलिए यही लिनिएज को क्या करना, अगर ट्रेस किया जाए, ये क्या दिखाता है, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे सोसाइटी में क्या सोसाइटी बना था, क्या सोसाइटी बना था। सोसाइटी में क्या देखेंगे, इंडियनाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स का इंडियनाइजेशन। द सोसाइटी विटनेस्ड इन न्यू ट्रांसफॉर्मेशन एज द इंडो ग्रीक जैसे ही आया, सकाश जो भी जैसे ही आया, उन्होंने क्या करा, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया पूरे सोसाइटी में। प्रतिहियंस कुशांस गॉट एमलगेटेड विद इन द इंडियन कल्चर, और जो प्रतिहारंस और कुशांस था वो किसके साथ मिक्स हो गया, वो मिक्स हो गया इंडियन कल्चर के साथ मिक्स हो गया। द प्रैक्टिस सॉ ए ब्लेंड ऑफ बोथ नेटिव एंड फॉरेन फीचर्स, और यही प्रैक्टिस क्या दिखाता है कि दोनों नेटिव और फॉरेन फीचर्स दोनों देखने को मिला था। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा 5 पार्ट हो गया, ये हमारा रिलीजन 6 पार्ट हो जाएगा। छठा पार्ट में क्या है, रिलीजन। ए न्यू फॉरेन एम्पायर्स बिकम वैष्णवेटिव्स और वासुदेवा। ए न्यू कुछ फॉरेनर्स क्या हुआ, वो क्या बन गया, एम्पायर्स बिकम, ए फ्यू फॉरेनर एम्पायर्स बिकम वासुदेवा, कुछ फॉरेनर्स क्या बन गया, वासुदेवा बन गया। ए फ्यू इंडिविजुअल्स आल्सो बिकम बुद्धिस्ट, कुछ इंडिविजुअल्स बुद्धिस्ट बन गया, सच एज मेंदर द ग्रीक किंग क्या बन गया, बुद्धिस्ट बन गया। द डिपिक्शन ऑफ शिवा एंड बुद्धा ऑन कुशाना कॉइन्स, और ये हमें कहाँ देखने को मिला, इसका एविडेंस कहाँ से मिला है, इसका एविडेंस मिला है हमें कुशाना कॉइन्स में। क्या मिला है, बुद्धा और कुशाना का, बुद्धा और शिवा का डिपिक्शन। सो दैट कुशाना मोनार्चेज रिवर्स्ड बोथ ऑफ दिज डिटीज, मीन्स कुशाना मोनार्चेज में, कुशान के राज्य में क्या था, ये दोनों को मानने वाले लोग थे, ठीक है। शिव को भी मानने वाले लोग थे और बुद्धिस्ट को भी मानने वाले लोग थे, या फिर बुद्धा को भी मानने वाले लोग थे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 6 नंबर। 7 नंबर में देखते हैं, 7 सब हेडिंग के अंदर क्या देखेंगे, ऑरिजिन ऑफ महायाना बुद्धिज्म। हमने क्या करा था, महायाना और हीनयाना, ये हमने अभी पहले कुछ देर पहले बात करा है, महायाना और हीनयाना, और इस बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखा है, कौन सा, महायाना और हीनयाना के बारे में। ओरिजिनली आउटसाइडर्स फाउंड बुद्धिज्म टू बी ओवरली एब्स्ट्रैक्ट एंड प्यूरिटनेटिक, मीन्स आउटसाइडर जो भी था वो क्या देखता था कि बुद्धिज्म क्या है, ओवरली एब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स ओवरली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है और कड़ा चीज़ें हैं, ठीक है। द बुद्धिस्ट स्कूल दैट वेयर इन प्लेस एट द टाइम ऑफ एम्फसाइज्ड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट विच दे फाउंड ऑब्जेक्शनेबल, मतलब जो बुद्धिस्ट स्कूल था उस टाइम पे, जो प्लेस था उस टाइम पे, उसने वो जो उनमें जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट एम्फसाइज कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो ऑब्जेक्टेबल मीन्स क्वेश्चनेबल मार्क्स को रेज कर रहा था। ए न्यू ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना, एक नया ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म एराइज हुआ जिसका क्या नाम है, महाजना हुआ। और द ग्रेट विल इमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ द पीपल स्टार्टेड टू वर्शिप द बुद्धास इमेज, और ये क्या हुआ, यहाँ से महायाना से क्या हुआ, लोगों ने बुद्धा के इमेज को वर्शिप करना शुरू कर दिया था। एवरी कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स वॉज वेलकम टू ज्वाइन दिस कल्ट, सभी इंडिविजुअल्स को, जो भी जिस भी कैटेगरी के इंडिविजुअल्स थे उनको वेलकम किया गया इनको ज्वाइन करने के लिए। दो जो डिसअप्रूव्ड
of this recently discovered group were referred to as small wheel और हीनयाना सेक्ट एडियरेंस। और जो इन चीज़ों को नहीं मानता था या फिर जो इन चीज़ों को डिसअप्रूव कर रहा था, जो कि डिस्कवर्ड ग्रुप है, जो भी महायाना को डिसअप्रूव कर रहा था, उनको क्या बोला जाता था? स्मॉल व्हील हीनयाना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लिए ये 7वां है। 8वां नंबर में क्या है? 8वां नंबर में है आर्ट एंड कल्चर। क्या है? आर्ट एंड कल्चर। द रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया इंथ्यूसिस्टिकली इम्ब्रेस्ड इंडियन आर्ट एंड कल्चर। जो भी रूलर्स था सेंट्रल एशिया का, वो क्या करता था? वो इंडियन आर्ट और कल्चर को बहुत बहुत खुशीपूर्वक अपनाता था। एंड दे वे जलस इन फाउंडिंग न्यू आर्ट इंस्टीट्यूशन। और वो जलस था किस बात को लेकर के? कि नया आर्ट इंस्टीट्यूशन यहाँ खुल रहा था। इंडियन आर्टिसंस इंटरेक्ट विद ग्रीक एंड रोमन कल्चर्स। इंडियन आर्टिसंस ने किसके साथ इंटरेक्ट करा? ग्रीक एंड रोमन कल्चर्स के साथ, पार्टिकुलरली गंधारा ऑन इंडिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। पार्टिकुलरली किसके साथ कॉन्टैक्ट किया? गंधारा के साथ, जो कहाँ है? इंडिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। अब देखते हैं गंधारास स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इट वॉज प्योरली इंडिजीनियस एंड यूज रेड सैंडस्टोन। ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है? ये प्योरली इंडिजीनियस है और ये क्या यूज करता है? रेड सैंडस्टोन। एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड बाय द सतभाहनास। और अमरावती का जो आर्ट स्कूल है उसको किसने डेवलप करा था? सतभाहना ने डेवलप करा था। जो व्हाइट मार्बल वेयर द 3 प्रिंसिपल स्कूल ऑफ स्कल्पचर दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम। और 3 प्रिंसिपल स्कूल इस टाइम पे क्या हुआ? इमर्ज हुआ। द 3 मैन स्तूपास। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्तूपास का डेवलप होना शुरू हुआ। स्तूपास में क्या हुआ? द 3 मैन स्तूपास ऑफ दिस पीरियड आर बरहट। बरहट कहाँ है? बरहट एक विलेज है, कहाँ? सतना डिस्ट्रिक्ट में, जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर 3 मैन स्तूपा देखने को मिलते हैं। क्या क्या? सांची, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मीन्स इन सारी जगहों पे क्या मिलता है? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूपा देखने को मिलता है। अब देख लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे हम लोग लिटरेचर एंड लर्निंग। क्या देखेंगे? 9 नंबर में लिटरेचर एंड लर्निंग। द संस्कृत लैंग्वेज वाज इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय मोनार्चीज ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के मोनार्च ने, ये सेंट्रल एशिया के राजा ने क्या करा था? संस्कृत लैंग्वेज को क्या करा था? इनकरेज किया था। रुद्रमन इंस्क्रिप्शन ऑफ कथिवारे कंटेंट द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ काव्य स्टाइल। रुद्रमंश के इंस्क्रिप्शन में, जो कि कथिवार गुजरात में लिखा गया था, उसमें क्या देखने को मिलता है? कि काव्य स्टाइल में पहली बार लिखा गया था। द कुशान्स वेयर पेट्रॉन्स ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव राइटर्स लाइक अश्वघोषा। कुशान्स के टाइम पे कुछ ग्रेटेस्ट क्रिएटिव राइटर था, जैसे अश्वघोषा। बुद्ध चरित्र इज ए बायोग्राफी ऑफ बुद्धा रिटन बाय अश्वघोषा। बुद्ध चरित्र एक बायोग्राफी है बुद्धा का, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोषा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोषा के द्वारा गया। ही आल्सो रोट सुंदर नंदा ए संस्कृत काव्य एग्जाम्पल। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर वाज वत्स्यायन कामसूत्र। एक फाइनेस्ट लिटरेचर लिखा गया है उस टाइम पे, उसका क्या नाम है? वत्स्यायन कामसूत्र। सेवरल अवधनास रिटन इन बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। मीन्स बुद्धिस्ट और हाइब्रिड संस्कृत में भी कुछ चीज़ें लिखा गया है। बीन कंपोस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ महायाना बुद्धिज्म डेवलपमेंट। और यही कंपोस्ट क्या करता है? यही सारे मिल करके महायाना बुद्धिज्म डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिव्य दाना एंड द महावस्तु वेयर 2 नोटेबल वर्क्स इन दिस जेनरे। इस जेनरे में 2 नोटेबल वर्क देखने को मिला है। क्या क्या? दिव्य वादना और महावास्तु। ये 2 चीज़ देखने को मिला है इस पूरे जेनरे में, इस पूरे एरिया, इस पूरे टाइम पे। द ग्रीक ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ कर्टेन यवानिका। मतलब क्या हुआ? जो ग्रीक ने क्या कंट्रीब्यूट किया था इंडियन थिएटर को, जिसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ? कर्टेन मीन्स पर्दा इंट्रोड्यूस हुआ। इसका नाम क्या हुआ? यवानिका। क्या नाम हुआ उसका? उस पर्दे का नाम हुआ यवानिका। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर तक बात कर लिए थे। 10 नंबर में क्या बात करेंगे? 10 नंबर में बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या बात करेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द टर्म हॉरोस्ट्रा यूज्ड फॉर एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप। ये जो हॉरोस्ट्रा, ये जो टर्म लिया गया संस्कृत में, ये कहाँ से एराइज हुआ है? ये ग्रीक टर्म से एराइज हुआ है, हॉरोस्कोप से। कहाँ से एराइज हुआ है? ये ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप से एराइज हुआ है। ये एराइज हुआ है ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप। द एंशिएंट इंडियन फिजिशियंस कॉल्ड मेडिसिन अशुद्धि। क्या बोलते हैं? जो एंशिएंट इंडियन फिजिशियंस थे, वो मेडिसिन को क्या बोलते थे? औषधि। बिकॉज दे मोस्टली यूज्ड प्लांट नॉलेज औषधि इन संस्कृत टू ट्रीट इलनेस। क्यों वो औषधि यूज करते थे? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लांट थे जिसको औषधि के रूप में बोला जाता था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया?
औषधि संस्कृत में, ताकि इलनेस को ट्रीट कर सकें। इट अपियर्स दैट, इससे क्या अपियर्स होता है, इट अपियर्स दैट एट दिस टाइम, इस टाइम पे, द टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग लेदर गुड्स सच एज बूट्स और गुड्स वैगन, इससे क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है कि दिस टाइम पे, ये इस टाइम पे लेदर गुड्स का टेक्निक क्रिएट हो गया था, जैसे कि बूट बनाना शुरू हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ग्लास मेकिंग शुरू हो गया था। ग्लास मेकिंग इन दिस इरा वॉज ग्रेटली इम्पेक्टेड बाय फॉरेन टेक्निक्स। ग्लास मेकिंग इस एरिया में क्या हुआ था, ग्रेटली इम्पैक्ट हुआ था किसके द्वारा, फॉरेन टेक्निक के द्वारा। एंड इट नेवर एडवांस्ड एज मच एज इंडिया एज इट डिड नॉट ड्यूरिंग दिस कंट्री, और जिस इट नेवर एडवांस्ड एज मच इन इंडिया, और ये कभी एडवांस नहीं हुआ इंडिया में एज डिड इट ड्यूरिंग दिस सेंचुरी, जो कि जितना इस सेंचुरी में डेवलप हुआ। द गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स वेयर रेप्लिकास ऑफ रोमन करेंसी। द गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स भी रिलीज हुआ वेयर रेप्लिकास ऑफ रोमन करेंसी। गोल्ड और कॉपर कॉइन्स इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे एक और काम हुआ कि गोल्ड और कॉपर कॉइन्स को क्या करते थे ये लोग, रोमन करेंसी के रेप्लिका बनाते थे, रोमन करेंसी के रेप्लिका बनाते थे। ठीक है, हम लोग एक बार ये रिवाइज कर रहे थे कि कौन कौन से 10 पॉइंट थे वो। पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट हमारा क्या था इसमें, पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर एंड पोट्री। पहला पॉइंट क्या हुआ, स्ट्रक्चर एंड पोट्री। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, बेटर कैवलरी। ये है इम्पैक्ट, जो भी चीज़ें आई इंडो ग्रीक के टाइम पे, ये उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ा। तीसरा क्या है, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, चौथा क्या हुआ, पॉलिटी, पॉलिटी का क्या सिस्टम था। पांचवा क्या हुआ, सोसाइटी या इंडियनाइजेशन। पांचवा क्या हुआ, सोसाइटी या इंडियनाइजेशन। ठीक है, छठा क्या हुआ, रिलीजियंस, रिलीजियस। सातवां क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ महायाना बुद्धिज्म। क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ महायाना बुद्धिज्म, ओरिजिन ऑफ महायाना बुद्धिज्म। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ, आर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, आर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लिटरेचर एंड लर्निंग। 9 नंबर में क्या हुआ, लिटरेचर एंड लर्निंग। और 10 नंबर में क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये टोटल 10 पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है। किसको लेकर के, ये किसका पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हम लोग एक चीज़ ये है कि आप एक टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, @बसंत UPSC। इस टेलीग्राम लिंक से आप क्या कर सकते हैं, इसका PDF ले सकते हैं। इस टेलीग्राम लिंक से, इसके पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने क्या कर रखा है, इसके पिछले वाले लेक्चर में भी टेलीग्राम लिंक है @बसंत UPSC। ये है टेलीग्राम लिंक, जिससे कि आप मेरे साथ कांटेक्ट जुड़ सकते हैं और यहाँ से PDF ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय।